भारत के लिए रूस ईरान ने कर दिया बड़ा ऐलान। रूस और ईरान ने भारत के फायदे के लिए खुद ले ली दुश्मन से टक्कर। जो अमेरिका न कर सका कई सालों में, वो ईरान और रूस ने मिलकर कर दिया। भारत के लिए ईरान रूस ने की सारी सीमा पार। खुद घाटा खाकर ईरान रूस ने दिया भारत के लिए बलिदान। भारत और चीन के बीच भारत को चुन ईरान रूस ने दिया चीन को धोखा। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती कितनी पक्की है, ये बात तो आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में भारत को रूस और ईरान ने जो मिलकर तोहफा दिया है और भारत के लिए जो खजाना खोला है, ये देखकर आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि रूस और ईरान ने मिलकर जो ये चाल चली है, ये तब चली है जब पूरी दुनिया ने इस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच रूस और ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इन दोनों देशों ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की काट के लिए 25 अरब डॉलर की लागत से 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते का खाका तैयार किया है। ये रास्ता रूस के व्यावसायिक केंद्र सेंट पीटर्सबर्ग को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ेगा। दोस्तों, ये जमीनी और समुद्री रास्ता सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, वेलगोरोड, अस्त्रखान से कैस्पियन सी के रास्ते ईरान पहुंचेगा। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान और भारत के बनाए चाबहार पोर्ट से होते हुए सामान मुंबई बंदरगाह तक पहुंचेगा। इस रास्ते के नहीं होने पर अब तक भारत का सफर तय करने के लिए रूसी सामानों को 14,000 किलोमीटर का सफर तय करना होता था और 40 दिन का समय लगता था। यह पूरा प्रोजेक्ट रूस और ईरान के लिए बेहद अहम है, जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। यही वजह है कि ईरान भी चाबहार पोर्ट से लेकर तेहरान तक अपने रेल मार्ग का विस्तार कर रहा है। वह रूस चर्चित वोल्गा नदी को अजोव के समुद्र से जोड़ने के लिए 1 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। इसके लिए नहरों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे अब साल भर मालवाहक जहाज आ जा सकेंगे। उधर दोस्तों, भारत ईरान में चाबहार पोर्ट के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस अरबों डॉलर के निवेश के बीच कुछ रूसी और ईरानी जहाज अभी से ही इस रास्ते का इस्तेमाल करने लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि किस तरह से अलग अलग ब्लॉक के महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा से तेजी से व्यापारिक नेटवर्क अलग आकार ले रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस और ईरान मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस पूरे रास्ते को बनाने का मकसद पश्चिमी हस्तक्षेप से व्यावसायिक संपर्कों की सुरक्षा करना है। साथ ही रूस और ईरान एशिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। इस रास्ते के खुलने से अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि पुतिन ने सी ऑफ अजोव को रूस का घरेलू समुद्र करार दिया था। इस तरह से ये रास्ता नदी, समुद्र और रेल मार्ग के जरिए आपस में जुड़ा रहेगा। पुतिन ने भी इस कॉरिडोर की जमकर प्रशंसा की है। रूस इसके जरिए न केवल ईरान और भारत बल्कि बाजारों तक पहुंचना चाहते हैं, जो अभी तक यूरोपीय देश पर निर्भर था। दोस्तों, माना जा रहा है कि 25 अरब डॉलर की लागत से बन रहे इस रास्ते की मदद से उन सामानों को भेजा जा सकेगा जिसे पश्चिमी देश रोकते हैं। इसमें हथियारों की सप्लाई भी शामिल है। इससे अब भारत को बड़ा फायदा होने जा रहा है। पिछले दिनों इस रास्ते से पहली बार माल रूस से मुंबई भी पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि 12 मिलियन टन से ज्यादा व्यापार होने की संभावना है। भारत को बहुत जल्द ही सामान रूस से मिलने वाला है। इस रास्ते की मदद से चीन को भी सामान भेजने की तैयारी है। इस रास्ते के बनने से अब 20 से 25 दिन के सामान भारत पहुंच सकेंगे, जो अभी 40 से 45 दिन में पहुंचे हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि रूस और ईरान के द्वारा ये जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, ये सब अमेरिका की गलती के कारण है। और दोस्तों, ये बात तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है कि अमेरिका अपने सभी दुश्मन देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, जिस कारण वो अमेरिका के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जबकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा था कि रूस और ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अमेरिका कुछ और नहीं बल्कि चीन की झोली भर रहा है। दरअसल दोस्तों, ये बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भली भांति जानते थे कि वर्तमान में अमेरिका और पूरी दुनिया का दुश्मन कोई भी नहीं बल्कि चीन है। और इसलिए वो कई बार रूस को अपना दुश्मन मानने से इनकार भी कर देते हैं। और दोस्तों, अपने कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी, जहां अमेरिका और रूस के बीच तनाव को कम करने की बात कही गई थी। और दोस्तों, इस कारण उन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की नीति को कभी भी नहीं सराहा। लेकिन दोस्तों, जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से लेकर अब तक अमेरिका ने अपने दुश्मन इकट्ठे करके उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर चाइना की झोली में डाले हैं। क्योंकि चीन तो खुद एक गुट बना रहा है जो पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ। उसके लिए तो उसे ऐसे देश की जरूरत है जो अमेरिका से खफा हो, और अमेरिका यही काम कर रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत और ईरान के बीच सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। व्यापार से लेकर कूटनीतिक तक सब यही चल रहा है। लेकिन इनकी न्यूक्लियर डील के चक्कर में अमेरिका ने ईरान पर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं कि अमेरिका ने ये साफ ऐलान कर दिया है
कि अब ईरान से जो भी देश कच्चा तेल खरीदेगा उस पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगेगा, जिस संदर्भ में हाल में ही भारत की एक प्राइवेट कंपनी पर अमेरिका ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि भारत ने पहले से ही ईरान में निवेश कर रखा है और अमेरिका भी ये बात जानता है, तो चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल और उसके संचालन के लिए भारत को पूरी तरीके से ईरान के साथ पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर अधिकार है। और अब भारत वो काम कर रहा है जो अमेरिका को करना चाहिए था, और ये बात अमेरिका भी जानता है। जो काम वो खुद न कर सका वो अब भारत कर रहा है अपने कूटनीतिक चाल के दम पर। दरअसल दोस्तों, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिस तरीके से पूरी दुनिया में चल रहा है, जिस तरह चीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, जहां चीन यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया से लेकर साउथ अमेरिका तक निवेश कर रहा है, उसने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। और इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने एक ब्लू डॉट नेटवर्क निकाला था, जिसके तहत विश्व भर में चल रहे सभी प्रोजेक्ट को अमेरिका रेटिंग देगा, जिसमें फाइनेंस से लेकर ब्याज, ऋण के वर्ष किस देश से लिया जा रहा है, क्या वो प्रोजेक्ट सच में कारगर है या फिर फायदेमंद नहीं होगा, इन सब के आधार पर दुनिया में हो रहे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रेटिंग देगा। और इसका ये काम था कि इस बहाने ये चीन के प्रोजेक्ट को काउंटर करेगा। लेकिन अमेरिका का ये प्लान विफल रहा, गंदी तरह फेल हुआ, और अब भारत अपनी कूटनीतिक चाल के दम पर चीन के खेमे में जा चुके ईरान और रूस को अपने साथ ला रहा है और एशिया की जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला रहा है, जहां भारत ईरान और रूस के साथ नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के रास्ते अब अमेरिका के उन आर्थिक प्रतिबंधों को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, जिनको लेकर ईरान और रूस चीन के गोद में जा बैठे थे। और दोस्तों, ईरान और रूस जानते हैं कि भारत दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक और आयातकों में आता है, इसलिए भारत के लिए ये नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब चीन को छोड़ ईरान और रूस अधिक कमाई के चक्कर में, और रूस अपना व्यापार भारत के रास्ते अफ्रीका तक पहुंचाने के लिए अब नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में निवेश कर रहा है, क्योंकि रूस और ईरान जानते हैं कि भारत जितना ज्यादा इस नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का इस्तेमाल करेगा, उतना ज्यादा ईरान और रूस की कमाई होगी और वो अपने आर्थिक संकट को कम कर पाएंगे।